ज़िंदगी में मैं पहली बार कुंभ के मेले में आया हूँ और ये कुंभ का मेला आयोजित हो रहा है धर्म नगरी हरिद्वार में। और ये कुंभ इस बार काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि ये पूरे 11 साल के बाद आया है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि कुंभ मेला हमेशा 12 साल के बाद आता है, पर इस बार ऐसा नहीं है। ये इस बार 11 साल के बाद आया है। अब आपके मन में जो सवाल होंगे कि ये हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है, कुंभ मेले का क्या महत्व है, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि कुंभ मेला हमेशा 12 साल में एक बार आता है। ऐसा नहीं है। कुंभ मेले को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बड़ा महाकुंभ है वो 144 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइज होता है। जो दूसरा कुंभ है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, जो 12 साल में एक बार आता है। तीसरा कुंभ 6 साल में एक बार आता है और चौथा कुंभ 3 या 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी जो हरिद्वार में लगा है वो 11 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो सोलर प्लैनेट्स की स्थिति थी, जो चांद की स्थिति थी या हमारी सन की जो लोकेशन थी, उनकी गणनाओं को देखते हुए ये इस बार 11 साल के बाद धर्म नगरी हरिद्वार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये इस बार काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी यहाँ काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कैंप्स लग रहे हैं। इसको शुरू हुए अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं और इसका जो आखिरी स्नान होगा उसके बाद ये 27 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। वेदों और पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो जो उसमें से एक अमृत का कलश प्रकट हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए दानवों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। एक दूसरे से छीना झपटी के दौरान उसकी जो बूंदें थी, जिन जगहों के ऊपर वो गिरी, उन्हीं जगहों के ऊपर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जिन नदियों के अंदर ये गिरी, उसी जगह के ऊपर इस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ग्रह है तो वो है जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। ये ग्रह इतना धीमे रोटेट करता है कि इसे 12 साल लग जाते हैं उसी पोजीशन पर दोबारा आते हुए, या यूं कहे तो इसे 12 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हुए। और इन्हीं 12 सालों में ये 12 अलग अलग राशियों से होकर के गुजरता है। तो इसी तरह जो महाकुंभ है वो 12 साल जो इसकी रोटेशन पीरियड हुई और जो 12 राशियां हुई, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 की वैल्यू आती है। तो जो महाकुंभ है वो 144 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी तरह की अदर कैलकुलेशंस के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि जो दूसरे या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर के कुंभ हैं वो कब और किस जगह के ऊपर आयोजित किए जाएंगे।
सवाल उठाऊंगा ये, मुझे आतंकवादी को सिद्ध करे मैं आतंकवादी हूँ, क्यों पहचान लिया? जबरदस्ती बोलता है कि मेरा चेला बनो। हाँ, जबरदस्ती मुझसे कह रहा है कि मुझे मेरा चेला बनो। जबरदस्ती रावण करता ही कहाँ गया।